अब बात करते हैं प्री माइग्रेशन फेज की, जो SAP ECC 6.0 से SAP S/4HANA माइग्रेट करने के लिए एक क्रिटिकल स्टेप्स है। इस फेज का गोल होता है कि सिस्टम टेक्निकली रेडी हो माइग्रेशन के लिए। इसमें सिस्टम कंपैटिबिलिटी को वैलिडेट करना, नेसेसरी कंपोनेंट को अपग्रेड करना और डेटाबेस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना शामिल है। तो चलिए हर एक्टिविटी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के साथ। फर्स्ट है इंस्टॉल मेंटेनेंस प्लानर। मेंटेनेंस प्लानर क्या होता है? SAP का मेंटेनेंस प्लानर एक टूल है जो सिस्टम लैंडस्केप को वैलिडेट करता है, कंपैटिबिलिटी इशू को आइडेंटिफाई करता है और अपग्रेड के लिए रोड मैप प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि सारे कंपोनेंट S/4HANA के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। सिस्टम रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग ECC सिस्टम को मेंटेन प्लानर में रजिस्टर करें। इंश्योर करें कि सारे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ऐड ऑन और कॉन्फ़िगरेशन कैप्चर्ड हों। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैटिबिलिटी चेक। मेंटेनेंस प्लानर चेक करता है कि इंस्टॉल कंपोनेंट S/4HANA के साथ कंपैटिबल है या नहीं। आउटडेटेड या अनसपोर्टेड सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करता है जिसे रिमूव या अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं। थर्ड बात करते हैं जनरेट स्टैक XML फाइल। प्लानर एक XML फाइल बनाता है जो अपग्रेड के लिए रिक्वायर्ड अपडेट, पैच और इंस्टॉलेशन का ब्लूप्रिंट होता है। फोर्थ बात करते हैं इंटीग्रेशन विद सम। ये जनरेटेड स्टैक फाइल माइग्रेशन प्रोसेस के दौरान सॉफ्टवेयर अपडेट मैनेजर का यूज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं चेक एड-ऑन्स। एड-ऑन्स वैलिडेट करना जरूरी क्यों है? SAP ECC सिस्टम में थर्ड पार्टी या SAP स्पेसिफिक एड ऑन होते हैं जो इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट के लिए टेलर किए गए होते हैं, लेकिन सारे एड ऑन SAP S/4HANA के साथ कंपैटिबल नहीं होते। इसलिए माइग्रेशन से पहले उन्हें वैलिडेट और अपग्रेड करना जरूरी है। वैलिडेट एड-ऑन्स के भी कुछ स्टेप्स है कैसे इसको वैलिडेट करें। फर्स्ट, आइडेंटिफाई इंस्टॉल एड-ऑन्स। मेंटेनेंस प्लानर या ट्रांजिशन स्पैम या सैंड का यूज करके इंस्टॉल एड-ऑन्स की लिस्ट बनाएं। चेक कंपैटिबिलिटी। एड-ऑन्स की कंपैटिबिलिटी को सिंप्लीफिकेशन, आइटम कैटलॉग या SAP सपोर्ट पोर्टल पर वेरीफाई करें। अपग्रेड और रिप्लेस। कंपैटिबल एड-ऑन को लेटेस्ट वर्जन पर अपग्रेड करें। ऑब्सोलेट एड-ऑन्स का SAP S/4HANA सपोर्टेड सॉल्यूशन से रिप्लेस करें। नेक्स्ट बात करते हैं अपग्रेड ECC 6.0। अपग्रेड करना क्यों जरूरी है? SAP S/4HANA सिस्टम को स्पेसिफिक एनहांसमेंट पैक, EHP और यूनिकोड कंप्लायंट होना चाहिए। ECC सिस्टम को अपग्रेड करना जरूरी है ताकि माइग्रेशन के प्री रिक्वेस्ट मीट हो। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। एक करंट वर्जन। ट्रांजिशन स्पैम सैंड को यूज करके करंट एनहांस पैक और पैच लेवल को आइडेंटिफाई करें। अपग्रेड टू EHP 7 और EHP 8 सॉफ्टवेयर अपडेट मैनेजर SUM टूल का यूज करके रिक्वायर्ड EHP को इंस्टॉल करें। इंश्योर यूनिकोड कंप्लायंस। SAP S/4HANA सिर्फ यूनिकोड सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर सिस्टम नॉन यूनिकोड है तो यूनिकोड कन्वर्जन टूल का यूज करें। नेक्स्ट बात करते हैं DMO, डेटा माइग्रेशन ऑप्शन। ये DMO क्या है? डेटा माइग्रेशन ऑप्शन एक SUM दैट मींस सॉफ्टवेयर अपडेट मैनेजर के फीचर है जो अपग्रेड और डेटाबेस माइग्रेशन को एक प्रोसेस में कंबाइन करता है। ये ECC सिस्टम को अपग्रेड करता है और डेटाबेस को SAP HANA पे माइग्रेट करता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, डेटाबेस माइग्रेशन, यूनिकोड कन्वर्जन और EHP अपग्रेड एक साथ करता है। मिनिमाइज डाउन टाइम। एडवांस टेक्निक जैसे नियर जीरो डाउन टाइम का यूज करके बिजनेस डिस्ट्रप्शन रिड्यूस करता है। सपोर्टेड सिनेरियो, सिस्टम को किसी भी डेटाबेस लाइक एग्जांपल लेते हैं ओरेकल DB2 से SAP HANA पे माइग्रेट करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कैसे परफॉर्म करता है। परफॉर्म करने के कुछ स्टेप्स देखते हैं। DMO, प्रिपेयर द सोर्स सिस्टम। इंश्योर करें कि ECC सिस्टम सपोर्टेड वर्जन हो, एग्जांपल EHP 7 पे चल रहा हो। मेंटेनेंस प्लानर पे स्टैक XML फाइल पे जनरेट करें। रन द SUM टूल। सम टूल में DMO सेटिंग कॉन्फ़िगर करें और माइग्रेशन प्रोसेस शुरू करें। टेस्ट एंड वैलिडेट। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में डेटा और सिस्टम परफॉर्मेंस की इंटीग्रिटी वेरीफाई करें। एग्जांपल, एक रिटेल कंपनी जो ओरेकल डेटाबेस यूज कर रही है, उन्होंने DMO का यूज करके अपने ECC सिस्टम को EHP 8 तक अपग्रेड किया। 10 TB डेटाबेस को 48 आवर डाउन टाइम विंडो में HANA पर माइग्रेट किया गया। सैंडबॉक्स में डेटा एक्यूरेसी और फंक्शनैलिटी वैलिडेट की। इसके चैलेंज क्या है? माइग्रेशन के दौरान हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सॉल्यूशन ऑफ पीक आवर में माइग्रेशन शेड्यूल करें और सिस्टम रिसोर्स ऑप्टिमाइज करें। प्री माइग्रेशन एक्टिविटी एक सीमलेस और एफिशिएंट ट्रांजिशन इंश्योर करता है बाय फोकसिंग मेंटेनेंस प्लानर का इंस्टॉलेशन और यूटिलाइजेशन, एड ऑन को वैलिडेट पर अपग्रेड करना और ECC सिस्टम को रिक्वायर्ड PHP और यूनिकोड कंप्लायंस तक अपग्रेड करना।
डीएमओ का यूज करके स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉलो करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क को मिटिगेट करते हैं, डाउन टाइम रिड्यूस करते हैं और SAP S/4HANA के एडवांस फीचर का फायदा उठाते हैं। ये फेज SAP S/4HANA माइग्रेशन की सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।